नमस्कार। अगर एक नया YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं तो YouTube शॉर्ट्स का नाम तो जरूर सुना होगा। आजकल हर कोई इसी की बात कर रहा है और कहते हैं कि ये ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त टूल है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये YouTube शॉर्ट्स हैं क्या और ऐसी क्या खास बात है इनमें कि हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये YouTube शॉर्ट्स आखिर होते क्या हैं? इसकी एक सीधी साधी परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, YouTube शॉर्ट्स मतलब वर्टिकल वीडियो। सीधे शब्दों में कहें तो वो वीडियो जो खास तौर पर मोबाइल फोन पर देखने के लिए बनाए जाते हैं। इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील जैसा ही होता है। बस स्क्रॉल करते जाओ और वीडियो आते रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट भी है। पहले क्या था कि शॉर्ट्स सिर्फ 60 सेकंड के ही हो सकते थे, लेकिन 2024 के आखिर से अब ये लिमिट बढ़कर 3 मिनट हो गई है। मतलब अब क्रिएटर्स के पास अपनी कहानी बताने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कहीं ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। मतलब एक देखने वाले के लिए और एक बनाने वाले यानी क्रिएटर के लिए इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। अगर एक दर्शक के नजरिए से देखें तो ये एक एंडलेस फीड है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां वर्टिकल वीडियोस की बाढ़ आई हुई है जो कभी खत्म ही नहीं होती। बस स्क्रॉल करते जाइए और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। और सच कहूं तो ये लोगों को स्क्रीन से जोड़े रखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब आते हैं क्रिएटर्स पर। उनके लिए तो YouTube ने पूरा खजाना ऐप के अंदर ही दे दिया है। मतलब आप सीधे ऐप से ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइसेंस वाला म्यूजिक लगा सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, तरह तरह के फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, अपने किसी पुराने लंबे वीडियो का कोई हिस्सा काटकर उसे भी शॉर्ट बना सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर। और शॉर्ट्स का इंटरफेस देखिए कितना स्मार्ट है। कोई भी वीडियो देखते देखते ही उसे लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। ये सब कुछ एक ही स्क्रीन पर हो जाता है। वीडियो को बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ठीक है, ये काम कैसे करता है ये तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक क्रिएटर के लिए इसके फायदे क्या हैं? क्यों कहा जा रहा है कि ये तो पूरा गेम ही बदल रहा है, एक गेम चेंजर है? देखिए, नीना बी ट्यूटोरियल्स का तो साफ कहना है कि शॉर्ट्स ग्रोथ के लिए कमाल का काम करते हैं। इससे नए क्रिएटर्स को बहुत आसानी से व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। शॉर्ट्स खासकर नए चैनलों के लिए एक जबरदस्त मौका है। इसे ऐसे समझिए कि शॉर्ट्स एक ग्रोथ इंजन है। इनकी डिस्कवरेबिलिटी मतलब लोगों तक पहुंचने की ताकत बहुत ज्यादा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका एल्गोरिदम नए क्रिएटर्स को नए कंटेंट को आगे बढ़ाता है और इसका नतीजा तेजी से नए सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और चैनल पर मानो व्यूज की बाढ़ आ जाती है। और हाँ, बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, शॉर्ट्स से कमाई भी होती है। इसका रास्ता भी एकदम सीधा साधा है। पहला स्टेप, शॉर्ट्स बनाइए और पोस्ट कीजिए। दूसरा स्टेप, उससे व्यूज और सब्सक्राइबर्स हासिल कीजिए। फिर जब चैनल एक खास मुकाम पर पहुंच जाता है तो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दीजिए। और बस उसके बाद शॉर्ट्स फीड में जो विज्ञापन दिखते हैं उनसे रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी है। तो देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि शॉर्ट्स नए चैनलों के लिए एक तरह का फास्ट ट्रैक हैं। ये शुरुआती दौर में पहचान बनाने और अपनी ऑडियंस खड़ी करने का सबसे तेज रास्ता है। तो अगर कोई अभी-अभी शुरुआत कर रहा है तो इससे बेहतर मौका शायद ही मिलेगा। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। क्या पता अगला वायरल सेंसेशन, अगला हिट वीडियो बस एक शॉर्ट बनाने की दूरी पे हो? सोचने वाली बात है ना?